हाँ, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन टॉपिक नहीं था उसमें का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। हाँ। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन। बताओ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है। वो नर्व सब जगह रहता है। और बताओ, चलो वो रिसेप्टर से कुछ है ना, कुछ जो यहाँ पे देखो, हमको पता ही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंस पूछ रहा है तो हम बताएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। दिस नर्व हेल्प इन कम्युनिकेशन नेटवर्क बिटवीन द सीएनएस एंड द बॉडी पार्ट्स। बोलो, देखो इसमें यहाँ पे ये लिखेंगे कि हटाओ, यहाँ पे सीधे लिख लेना कि दिस नर्व हेल्प्स इन कम्युनिकेशन नेटवर्क बिटवीन सीएनएस एंड द बॉडी पार्ट्स। ये ऐसा है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पूरे बॉडी पार्ट के बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेगा। तो बोलो दिस नर्व्स हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन नेटवर्क बिटवीन सीएनएस एंड बॉडी पार्ट्स। फिर से यहाँ पे 2024 में क्वेश्चन पूछा था तुम्हारा पिछले बार, नेम वन डायरेक्शनल मूवमेंट ईच इन रिस्पॉन्स केमिकल एंड वाटर इन प्लांट्स। डायरेक्शनल मूवमेंट लिखना है तो बहुत तरीके का डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। जैसे कि टच पे होता है थिग्नोमैस्टिक मूवमेंट। अब जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है ऐसा डायरेक्शनल मूवमेंट लिखना है जो कि केमिकल रिस्पॉन्स के कारण हो या फिर वाटर के कारण। तो केमिकल रिस्पॉन्स के कारण जो मूवमेंट होता है केमिकल स्टिमुलाई के कारण उसको केमियोट्रोपिज्म बोलते हैं। इसके एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। अब उसके बाद है कि प्लांट मूवमेंट होगा इन रिस्पॉन्स ऑफ वाटर। अरे याद नहीं कहते प्लांट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ वाटर, प्लांट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल कॉल्ड केमियोट्रोपिज्म। प्लांट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। इसका एग्जांपल क्या है, ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स बस इतना याद कर लो, ग्रोथ ऑफ रूट्स। देखो जैसे क्या है, रूट उधर ही ना ग्रोथ करेगा जिधर हम क्या करेंगे, वाटर देंगे। वही चीज है जो 2024 में पूछा था। द प्लांट मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल कॉल्ड केमियोट्रोपिज्म। एग्जांपल कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल। और बोलेंगे कि प्लांट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। एग्जांपल हो जाएगा ग्रोथ ऑफ रूट। याद हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लाइट के प्रेजेंस में होता है। ये दोनों तो लाइट के प्रेजेंस में होता है। इसे दोनों का अलग अलग काम है। चलिए यहाँ पे देखो, ये प्लांट्स हार्मोन हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स, नेम द हार्मोन एंड एक्सप्लेन द मूवमेंट अचीव्ड। अरे मतलब ये पूछ रहा है, ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। फोटोट्रोपिज्म वाला याद है? फोटोट्रोपिज्म कौन सा है? लाइट टुवर्ड्स लाइट, लाइट की ओर कैसे बेंड कर जाता है। कौन है बताता है? याद सनफ्लावर। अरे हार्मोन कौन सा ये बताओ। ऑक्सीन। तो ऑक्सीन के बारे में लिखना है। द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ स्टेम towards lights is auxin. The special type of movement is called phototropism. When the plant is exposed to light, auxin distribute the shaded side of the stem. Elongation on that side result the stem bending towards light. ऐसे हम याद कराए थे ना। क्या है चलो बताते हैं तुमको। इसे तो छोटा बहुत था। The plant's hormone responsible for बेंडिंग ऑफ स्टीम टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। इतना हो गया। ये इस टाइप के मोमेंट को क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म। अब यहाँ से तो क्लियर करें, व्हेन द प्लांट इज एक्सपोज्ड टू लाइट। चलो व्हेन द प्लांट इज एक्सपोज्ड टू लाइट, जो ऑक्सीजन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा शेडेड साइड ऑफ स्टीम। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से याद कर लो, इसको काट देते हैं अगर हम। रिजल्टिंग इन द स्टीम बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। बोलो क्या है, तुम सुनाओ। प्लांट हार्मोन हुआ है, ठीक है। 3 बार रिपीट हुआ है। इसको काट देंगे इतना दूर से, इन साइड को काट दे। मेन तो यही ना याद करना, व्हेन द प्लांट इज एक्सपोज्ड टू लाइट, ऑक्सीजन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट द शेड साइड ऑफ स्टीम, रिजल्टिंग इन द स्टीम बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, लिखेंगे ना, याद करोगे। अब यहाँ पे देखो, यही है, वही वाला है, यही क्वेश्चन है। नहीं वही क्वेश्चन है इसी तरीके का। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट द ग्रोथ, एक्सप्लेन हाउ हार्मोन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ ट्रेंडल अराउंड द सपोर्ट। ऑक्सीजन ही करता है। तो ऑक्सीजन इज अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट द ग्रोथ, इट प्रमोट सेल इलोंगेशन। इस सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है, प्रेजेंट होता है टिप पे, शूट टिप पे,
जब ट्रेंडिल्स कम आता है इसके कांटेक्ट विद सपोर्ट, ऑक्सीजन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फास्टर ग्रोथ ऑफ द सेल, थस द ट्रेंडिल सेल्स अराउंड द सपोर्ट। याद हुआ? देखो क्या है, याद करो। ऑक्सीजन इज अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ, इट प्रमोट सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन कर जाता प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, सूट ऑफ द टिप। जब ट्रेंटिल आता है इसके कांटेक्ट में तो ऑक्सीजन स्टिमुलेट करता है फास्टर सेल इलोंगेशन ग्रोथ सेल, द ट्रेंडिल सेल अराउंड सपोर्ट। याद करोगे भाई? याद तो कर ही लिए होगे, इसे पिछला में उसे बता दिए, ठीक है ना? ऑक्सीजन से ज्यादा क्वेश्चन बहुत आता है। नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर बेंडिंग ए शूट ऑफ a plant which is exposed to unidirectional light. How it promote the bending of a plant towards light is called phototropism. It is plant due to oxygen. When the growing plant of the phototropic plant direct toward oxygen, the helps in the cell grow. फिर वही बात है, वही ऑक्सीजन पूछे, फोटोट्रॉपिज्म पूछे, याद किया है नहीं क्वेश्चन तुम? ये क्वेश्चन मतलब वही ऑक्सीजन। देखो यही वाला याद करना इसके लिए। फोटोट्रॉपिक कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? और ये लाइन, व्हेन द प्लांट इज एक्सपोज्ड टू लाइट ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट टू said side of stem resulting in the stem bending towards light। ठीक है। और ये टेंड्रिल वाला भी आता है ऑक्सीजन पे। क्या ये सूट पे रहेगा, जब कौन कांटेक्ट आएगा तो ऑक्सीजन स्टिमुलेट करेगा फास्टर ग्रोथ ऑफ सेल जो टेंड्रिल कॉइल्स अराउंड द सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पैनक्रियाज डुअल नेचर की तरह काम करता है, 2023 में पूछा था इसी चैप्टर से। तो हाँ, पैनक्रियाज डुअल नेचर की तरह का, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ये दो हार्मोन को निकालता है, एक इंसुलिन एक ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को लो करता है, ग्लूकागोन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। अब उसके बाद यहाँ पे इसे क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या अंतर है, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलंटरी एक्शन, ऐसा करके लिख देना। ऐसे ही बता दिया, इसमें का पीवाई की थोड़ा कम कराया था, इसे करके बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेम द हार्मोन रिलीज्ड एंड द ग्लैंड व्हिच सीक्रेट इन द ह्यूमन ड्यूरिंग ए सिचुएशन। एड्रेनलिन रिस्पॉन्ड। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा एड्रेनलिन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। 2023 में पूछा था, तो बता देना कि व्हेन वी आर इन फियर सिचुएशन our body produces adrenaline hormones by adrenaline gland, ये लिख देना। उसके बाद ये लिख के आ जाना कैसे एड्रेनलिन रिस्पॉन्ड करता है, ये लिखना। रिलीज ऑफ एड्रेनलिन, इसके कारण क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। डायलेशन ऑफ एयरवेज, एनर्जी मोबिलाइजेशन, एनर्जी आएगा लगेगा ऐसा, एनर्जी मोबिलाइजेशन, इनहांस मसल परफॉर्मेंस, मसल्स वगैरह तैयार हो जाएगा। फिर डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, इनहिबिशन ऑफ नॉन इसेंशियल फंक्शन। अरे भाई याद कर दियो, ठीक है, छोटा याद करेगा, फिर याद कर रहे, ठीक है। देखो इसमें तभी लिख के आना है ये इस लाइन कि एड्रेनलिन कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर कई बार पूछा था, ऐसे ही लिख के आ जाएगा। पहले क्या होगा, एड्रेनलिन रिलीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। डाइल्यूशन एयरवेज, हाँ, अजीब सा वर्ड है। एनर्जी मोबिलाइजेशन, enhance muscle performance, dilation of pupils, inhibition of non-essential function। अलग तरीके से लिखेगा तब ना नंबर आएगा, याद करेगा 5 बार, ठीक है, याद करेगा। ऐसे हम ट्रिक देखते हैं बनाने का कुछ। राइड EDI, राइड EDI, राइड मतलब चलाना, EDI को मतलब ईद को। आर से क्या होगा, रिलीज ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। उसके बाद इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डायलेशन ऑफ एयरवेज। ई मतलब इनहांस एनर्जी मोबिलाइजेशन, इनहांस मसल परफॉर्मेंस। डी मतलब क्या होगा, डायलेशन ऑफ पीपल। आई मतलब क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ नॉन इसेंशियल फंक्शन, राइट EDI। आर मतलब क्या है, रिलीज एड्रेनलिन। आई मतलब क्या है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। डी मतलब क्या है, डायलेशन ऑफ एयरवेज। ई मतलब क्या है, एनर्जी मोबिलाइजेशन। फिर ई मतलब क्या है, एनहांस मसल परफॉर्मेंस। फिर डी मतलब क्या है, डायलेशन ऑफ पीपल्स। फिर आई मतलब क्या है, इनहिबिशन ऑफ नॉन इसेंशियल फंक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पर ये है कि जो केमिकल कम्युनिकेशन है बेटर है देन इलेक्ट्रिकल मीन्स। मतलब ये बताते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में
ये जो कम्युनिकेशन होता है केमिकल कम्युनिकेशन वो अच्छा होता है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के बनिस्बत। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऐसा फिर भी बता दे रहे हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना वो कंटिन्यूअस जो है वह जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसमें कंटिन्यूअस नहीं जा सकता है, इसी कारण वो क्या यूज करता है। सो केमिकल कम्युनिकेशन इज बेटर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इसमें क्या होता है केमिकल कम्युनिकेशन में, इन केमिकल कम्युनिकेशन एक केमिकल कंपाउंड कॉल्ड हार्मोन इज रिलीज्ड है जो डिफ्यूज कर जाता है डिफ्यूज करेगा ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। ये लिख लोगे। इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है उसमें केमिकल कम्युनिकेशन होता है इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये डायरेक्ट रेगुलर जनरेट नहीं कर पाता है। केमिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, रिलीज होता है हार्मोन जो कि डिफ्यूज उससे ओरिजिनल सेल के चारों ओर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट या ट्रांसमिट कर सकता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसका वो क्रिएट क्या करता है। सो केमिकल कंपोजिशन इज बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड हार्मोन रिलीज होता है विच डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। हो गया। चलिए यहाँ पे देखो, ये देखो बता तो ये तो पता है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर कहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर होता है इसमें, डेंड्राइट्स यहाँ पे डेंड्राइट ऐसे फिगर बना के दिखा देंगे। थ्रू विच वन ऐसे लिख देंगे, वन का आंसर है। थ्रू विच द इंफॉर्मेशन ट्रेवल एट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक्सॉन के पास होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कहाँ चल जाता है एक्सॉन में के पास चला, ठीक है ना। वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल साइनेप्स में चेंज फॉर ऑनवर्ड ट्रांजिशन, आगे की ओर नर्व एंडिंग में। ठीक है, इसे बना के देखा 1 2 3। ठीक है, कभी आप ऐसे सोचे हल्का सा बॉटल का ढक्कन ऐसे और आप ऐसे पानी पी रहे हो अड्डाबे ऐसे चल यहाँ देखो। अब इसमें क्या एक बार ये क्वेश्चन आया था कि हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन ब्रीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। द ब्रीथिंग क्या है, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन, उस दोनों में अंतर कर देना है। फिर यहाँ पे ये है कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अरे इसमें ये क्वेश्चन याद रखना, वो छोड़ो तो तुमको सब पता ही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है और सेंट्रल में क्या है। हाउ डज द कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड, वो तो पता है मेनिंजाइटिस ये सब, 3 लेयर लिख के पूरा छाप देगा। डूडामीटर पियामीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये देखो याद करो, विच सिग्नल्स गेट डिसरप्ट इन द केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अरे स्पाइनल कॉर्ड ही खराब हो जाए आदमी का तो क्या होगा, बेचारा जो जल्दी रिएक्शन ले रहा था। यहाँ पे देखो इन द केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सिग्नल फॉर, देखो रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड का भूमिका है, ब्रेन का नहीं है। और इनवॉलंटरी एक्शन में भी तो दोनों क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ये लिख देना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये लिख देंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा ड्यू टू इंजरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मतलब अगर किसी का डैमेज हो जाएगा तो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो पाएगा, जल्दी से नहीं पता चलेगा। अच्छा, दिमाग को पता चलेगा लेट। व्हाट इज द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन रेगुलेशन। फीडबैक मैकेनिज्म हम नहीं बताए हैं इस चैप्टर में। ठीक है, 2019 में पूछा था, चलो बता दे रहे अभी। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय ए मैकेनिज्म कॉल्ड, देखो कब हार्मोन को कितना निकालना है, कब किस हार्मोन को कम करना है बॉडी में। जैसे कि बॉडी में क्या है, ना ही इंसुलिन ज़्यादा बढ़ना चाहिए ना ही ग्लूकोज लेवल, दोनों को मेंटेन रहना चाहिए। तो ये जो बढ़ना घटना जो रेगुलेट होता है उसी मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। तो देखो रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय मैकेनिज्म इन विच द रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेशन इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हार्मोन कंट्रोल होता है उसको हम लोग फीडबैक, हार्मोन सिक्रेशन का ये कंट्रोल होता है। रेगुलेट मतलब कंट्रोल होता है। ठीक है ना, इट कीप्स द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन रेगुलेटेड। अब इसको एग्जांपल के थ्रू बताना है, ये याद नहीं तो कोई भी बात नहीं, उतना याद हो गया। जैसे कार्बोहाइड्रेट खाए, आदमी खाया जो कार्बो रिच, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ग्लूकोज शुगर रहता है वो तरीके का, तो ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। तो पैनक्रियाटिक से बहुत सारा सेल निकलता है, जैसे बीटा सेल, अल्फा सेल, गामा सेल।
बीटा सेल जो सिक्रेट क्या करता है, इंसुलिन। इंसुलिन तो अब ग्लूकोज बढ़ गया तो इंसुलिन अब घट निकालेगा जाएगा। आदमी, हाँ, बढ़ाएगा ना रे। इंसुलिन ग्लूकोज इंसुलिन तो को वो बढ़ाता है, तो इंसुलिन इंसुलिन क्या कम करेगा, करता है ना। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। वही तो हम बोल रहे थे कि तब कम करेगा। ग्लूकोज बढ़ गया तो इंसुलिन निकलेगा ना। हाँ, और उसके बाद फिर उसका क्या होगा, ग्लूकोज लेवल फॉल होगा, फॉल गिरेगा। गिरेगा। इसके यहाँ पर क्या लिख दो फिर, एक बढ़ा इनहिबिटेड, एक घटा, इससे क्या हो गया, इनहिबिट्स इनहिबिटेड इंसुलिन इंसुलिन सिक्रीशन। सिक्रेशन, रेगुलेट हो गया कि नहीं, रेगुलेट हो गया। ऐसे करके दिखा दोगे। अच्छा, मतलब किसी किसी का जो हाइट जल्दी से ज़्यादा ही खींच देता है, जियोट्रॉपिज्म, और वो हो जाता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर भी 2019 में सवाल आ चुका है, अब हम बता दिए। देखो फीडबैक मैकेनिज्म हमारी टर्मिनोलॉजी यही है। ठीक है। कैसे ये बताएंगे, इट इज अ मैकेनिज्म इन विच रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेशन कंट्रोलेड, इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट खाया, रिच मील, कार्बोहाइड्रेट रिच ग्लूकोज मील लेवल इंटेक, तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा इंक्रीज ब्लड होगा में। ब्लड में। पैनक्रियाटिक क्या करेगा, बीटा सेल बीटा सिक्रेट सेल करेगा ग्रोथ इंसुलिन। होगा, ऐसे डायग्राम बना के देखा, ग्लूकोज लेवल फॉल हो जाएगा, फॉलो फिर होगा, इनहिबिट्स इनहिबिटर्स इंसुलिन सिक्रेशन। सिक्रेशन। ठीक है, अभी जब बताए थे ना तुमको, लाइम, वही लाइम वाटर का कलर जो है ये है कैल्शियम, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ये लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्या इसका है? लाइम कलर वाटर। तुम्हारा जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है में कार्बन करेंगे तो डाइऑक्साइड के मिल्की वाइट हो हाँ जाता ठीक है, है। हमको लगा नहीं बताया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बताया है, चारों क्वेश्चन लाइव प्रोसेस का है कि वेंट्रिकल्स के पास थिक मस्कुलर सेल क्यों होता है आर्टरी के मुकाबले, क्योंकि बताओ। उसका ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, हाँ याद है। हाई इन लेवल। वेंट्रिकल जो है, इन वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द वेरियस ऑर्गन विच इज हाई ब्लड प्रेशर, सो अब थिकर वॉल्स। थिकर वॉल्स। फिर से ये बताओ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट स्लो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट में क्यों स्लो है, प्लांट में क्या है, प्लांट लेडुआ है, प्लांट इज लेस एक्टिव, लेस एक्टिव, so their cells do not to be supplied with the material so so quickly. quickly. Plants is less active, Less active, so so transportation is not easily. Plant cells are less active, circulation of blood in aquatic, ये पता ही है, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक में कौन ज़्यादा ब्रीदिंग करता है, उसके बाद ऑक्सीजन डिसऑक्सीजन, याद है ना। ड्यूरिंग डे टाइम वाटर एंड मिनरल्स हैव ए फास्टर, डे टाइम में जाइलम अच्छा से काम करता है, वाटर मिनरल्स को ज़्यादा ट्रांसपोर्ट तेजी में करता है नाइट के मुकाबले में। डे टाइम में क्या होता है, रेस्पिरेशन हायर रेट से होता है, रेस्पिरेशन होगा तो ऊपर नीचे वाला काम जल्दी खींचा उचा जाएगा। ठीक है, ऐसा ही बना के लिखिए सिंपली, वन लाइन का। वेन्स हैव वॉल्स, लेकिन आर्टरीज के पास नहीं होता, क्योंकि उसका फ्लो कम होता है, और जिसके कारण उसका हाई फ्लो होता है, तो वो नीचे आएगा ही नहीं, फ्लो बैक। वेन्स हैव वॉल्स व्हिच अलाउड द ब्लड इनटू देम टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। ठीक है, हाँ, veins have a wall which flows the blood in them to flow in only one direction. ठीक है, ये भी तो लिख सकते हैं, veins have a wall which flow do not back. सही बात है, वापस नहीं आना चाहिए कौन। यहाँ पे बताओ रिफ्लेक्स आर का पाथ, तो बता दो, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, याद कराए थे ना, ये एमसीक्यू है। हाँ, और आप बोले थे ऐसे दिखा भी देना एग्जाम RSSMM, रश्मिका मंदाना। रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, मसल्स। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि जो तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में क्या अंतर है। रिफ्लेक्स एक्शन एक एक्शन है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन का होने वाला पाथ है, वो दोनों अंतर लिख देना। ठीक है, फिगर याद है ना रे निरवा, ठीक है, इसको 10 मिनट